ध्यान दो बुआ, कल बताए थे कुछ बांध के बारे में। बांध बताए थे कि क्या बताए थे? कल का क्लास क्या था? कल का था बंदरगाह। बंदरगाह। बताओ टोटल नीचे वाला जितना भी है, स्थल में तो बंदरगाह होगा नहीं रे बुआ, बंद कर। नीचे में स्थल में तो बंदरगाह कभी नहीं हो सकता है, नहीं ना होगा। जब भी होगा तो जलीय क्षेत्र में जो जल से सटा हुआ, समंदर से सटा हुआ जो राज होगा उसमें क्या होगा? बंदरगाह होगा। हम देखते हैं समंदर से सटा हुआ जो राज है वो बंदरगाह कौन कौन है। यहाँ पर आता है आपका प्रमुख बंदरगाह, जैसे कि गुजरात में बंदरगाह है, महाराष्ट्र में बंदरगाह है, पंजिम बंदरगाह है जैसे गोवा में। उसी प्रकार वो केरला में बंदरगाह आपका है, तमिलनाडु में बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में वो हल्दिया बंदरगाह है। कल बंदरगाह का क्लास टोटली काम खत्म हो गया था। कौन कौन का बंदरगाह पूछा जाता है, काम खत्म हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं वो तेल शोधक कारखाना भी काम खत्म कर चुके थे। आज क्लास बोले थे स्पेशलिस्ट, इसको हम बताएंगे, बोले थे न? जो इसके बारे में बोले चर्चा करेंगे, जो कौन कौन सा बांध है, ये सब क्या हुआ? बांध है। सबसे लंबा बांध, सबसे छोटा बांध है कि ना, कौन सा बांध किस राज्य में है। आज टोटल सुन लेंगे। एक चीज याद रखना, जो कौन सा बांध किस राज्य में पाया जाता है, तो वह याद रखना। सब हम स्टार्ट करते ऊपर की ओर से। तो ऊपर में देखो क्या है, जम्मू कश्मीर में। अभी तुम बात करो, जब पूछना करेंगे तो मुंह फाड़ना बाद में। एग्जाम 1 महीना बाद है, पता चल जाएगा सबको। एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा अभी, कल परसों से एडमिट कार्ड डाउनलोड, तैयो तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या समझ रही है। कल परसों से बिहार पुलिस के डेट पता चलेगा कि कब तुम लोग का एग्जाम है। आज क्या तारीख? 19 तारीख ना है, परसों से पता चलेगा, कल का बाद। बगल 2 महीना बाद एग्जाम होना है, खत्म है, और 2 महीना बाद एग्जाम होगा। ठीक है, तुम लोग कैंसिल करके 3 साल बाद एग्जाम है। तब बगलिहार उड़ी, इसके बारे में अगर बोला जाए, ये बात नहीं करो तो मोबाइल चोट चाट देंगे। देखे तुम पप्पा अगर देखे तो तुम वीडियो बंद करो। देखे तो ऊपर में बुआ याद रखना जम्मू एंड कश्मीर है। उसके पीछे बुआ क्या दिख रहा है? बुआ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका है पंजाब में। हम आज देखेंगे कौन सा क्षेत्र में ज्यादा बांध पाया जाता है। यहाँ पर देखो बांध के रूप में अगर देखे, जम्मू कश्मीर में कौन सा बांध पाया जाता है? बगलिहार उड़ी बांध। याद रखना जम्मू कश्मीर में बगलिहार उड़ी बांध। अगर बिहार पुलिस के और दृष्टिकोण से देखोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है बगलिहार दर्रा या बगलिहार बांध कहाँ पाया जाता है, तो हम क्या देखेंगे वो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। उसी प्रकार तुमको लेकर चलते हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की एरिया यहाँ पर दिख रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी बांध पाया जाता है? नापथा झाकड़ी बांध और चमेरा बांध, परहोर बांध, पंगा बांध, ये सब वो 4 बांध है। ठीक है, ये सब इसका नाम जल्दी लिया नहीं आता, तुमसे क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा कि नामता झाकड़ी बांध कहाँ स्थित है, तो हम बोलेंगे क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में। चमेरा बांध कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पागोह बांध कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पौग बांध कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। छोटा छोटा टॉपिक है, हल्का हल्का टॉपिक किया, तुम एक बार देख लेगा, इसका PDF के एक बार फोटो खींच लेगी, अगर बात याद कर लेना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले हिमाचल प्रदेश का हो गया, उत्तराखंड में टिहरी बांध सबसे नामी गामी क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टिहरी बांध कहाँ स्थित है, हम बोलेंगे उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध की बात अगर बोला जाए तो कहाँ स्थित है वो आपका? उत्तराखंड में। हरियाणा में आपका कोई बांध नहीं पाया जाता, आपका पंजाब में आपका कोई बांध नहीं पाया जाएगा। लेकिन पंजाब को 5 नदी का भूमियों कहा जाता है। 5 नदी के ना 5 नदी की भूमि कहा था वो, लेकिन अब फिलहाल में 3 नदी की भूमि हो गया था। यार के ऊपर से हम स्टार्ट करते तो जम्मू कश्मीर में कौन सा बांध बोलेंगे? बगलिहार उड़ी बांध। उसी पर हिमाचल प्रदेश में 4 गो नाम था, झापड़ी, चमेरा, पगोर, पांग। ठीक है, उत्तराखंड की बात अगर बोला जाए कौन है वो? टिहरी बांध। हरियाणा में आपका कोई बांध नहीं है, दिल्ली में आपका कोई बांध नहीं है, लेकिन दिल्ली से सटा हुआ वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एगो बांध पाया था, बांध का नाम है रिहंद। रिहंद गोविंद बल्लभ पंत, याद रहेगा, रिहंद गोविंद पल पंत। ये गोविंद बल्लभ भाई पंत बोल देगी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बगलिहार उड़ी कहाँ स्थित है? तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में क्या बोलना हुआ? हिमाचल प्रदेश में आपका पघार, पांग, चामेर और नापथा झाकड़ी बांध
उत्तराखंड की बात बोला जाए टिहरी बांध है। उत्तराखंड में कौन सी बांध है? देवों की भूमि अगर बोला जाए तो उत्तराखंड में, मंदिरों की भूमि बोला जाए उत्तराखंड में, ठीक है। अगर धरती का स्वर्ग की बात बोलेंगे जम्मू कश्मीर में, धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर में। देवों की भूमि बोला जाए उत्तराखंड में। सबसे भूकंप आने वाले एरिया कौन है? उत्तराखंड। सबसे देश में सबसे ज्यादा भूकंप आने वाले एरिया जापान में। बूढ़े ना होने वाले देश कौन है? वो जापान में। सबसे ज्यादा अधिक अगर बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा तो कहाँ? जापान में। 110 साल 120 साल का बूढ़ा व्यक्ति चिकन रहता है वहाँ का, ज्यादा मरता है कि तब। तो राणा प्रताप सागर की बात अगर बोला जाए बुआ, सबसे राणा प्रताप सागर की बात तो बुआ राजस्थान में। नामे से पता चलता है राजस्थान में राणा। राजस्थान में कौन सा बुआ बांध है? राणा सागर। कौन है बुआ? राणा सागर। उसी प्रकार तुमको और कुछ पाया जाते जैसे गांधी सागर, ओकरेश्वर सागर, इंदिरा सागर। ये सब कहाँ स्थित है बुआ आपका? सॉरी, मध्य प्रदेश में, गलती हो गई। किसमें हुआ? मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में केवल क्या होगा? वो राणा प्रताप। और मध्य प्रदेश में कौन कौन है वो आपका? गांधी सागर, ओकरेश्वर, इंदिरा सागर। इंदिरा सागर अगर बोले जाए कहाँ किस राज्य में, तो हम क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश में। ओकरेश्वर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। बगलिहार और उड़ी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा। टिहरी बांध उत्तराखंड में। टिहरी बांध वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। राणा प्रताप सागर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गांधी सागर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश तक हम लोग चले हैं। बार बार हम एक ही चीज बोलते हैं, पीडीएफ के एक बार फोटो खींच लो। अगर सुतते बैठते कहीं भी बैठ जाते हो, अगर जहाँ गेमिंग खेलना, खाना पीना, जहाँ मोबाइल देखते हैं, आराम से रख दो, एक बार देख लेगी नजर में, उसके बाद लेक्चर सुन लेगी, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं, ये सब रटा नहीं जाता, खाली माइंड में बैठा लो। जम्मू कश्मीर में कौन सा बांध हो सकता है? टिहरी बांध कहाँ हो सकता है? उत्तराखंड। इस प्रकार से कम तुम लोग माइंड में क्या बैठाओ, कम से कम ये बैठाओ माइंड में सब राज्य कहाँ कहाँ है। अगर हम तुम्हें पश्चिम बंगाल नाम लिए तो माइंड में मैपिंग करो, क्या पश्चिम बंगाल किधर है? उड़ीसा के बगल में क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बगल कौन है? झारखंड। उसके बगल में कौन सा देश? तो बांग्लादेश। उसके ऊपर में कौन सा देश? असम है। उसके दाया तरफ कौन है? त्रिपुरा है। फिर क्या? अरुणाचल प्रदेश में, सब पश्चिम बंगाल। अगर इधर की बात बोले तो इधर राजस्थान, इधर क्या बोलेंगे? गुजरात ना। ऊपर की बात बोले जम्मू कश्मीर, नीचे चलाओ तमिलनाडु, उसके बगल में केरल, केरल के ऊपर में कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर में गोवा, गोवा के ऊपर में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर में राजस्थान, राजस्थान के ऊपर में पंजाब, फिर चल जाओ हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, ऊपर लेकर चलते चल जाओ। मतलब एक माइंड में बैठना चाहिए मैप। बीच में बोले तो मध्य प्रदेश, बीच में मध्य प्रदेश। हम बोलेंगे उड़ीसा अगल बगल कौन सा राज्य है? उड़ीसा के बगल में कौन बोल देगा आराम से? बिहार है। उड़ीसा के बगल में कौन बोल सके? पश्चिम बंगाल है। आराम देख रहे उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा है, चंडीगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। उसके बगल में कौन है? बिहार। तो कम से कम यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ पर और आंध्र प्रदेश। मतलब अगर मैप तुमको माइंड में रखना चाहिए, जैसे मैप पड़ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा याद करने में। जम्मू कश्मीर बोलेंगे टिहरी बांध, याद रखना कहाँ? उत्तराखंड। चलो आगे लेकर चलते हैं। इंदिरा सागर की बात अगर बोले तो वो इंदिरा सागर कहाँ पाया जाता है? इंदिरा सागर क्या बोलेगी? मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश। देखो उकाई के बात अगर बोलते बुआ, उकाई, दंतबारा, सरदार और सरोवर। सरदार सरोवर, दंतबारा, उकाई कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्या बोलना बुआ? गुजरात में। क्या क्या बोले? गुजरात में। फिर देखो उकाई परियोजना, दंत परियोजना, सरदार परियोजना, सरोवर परियोजना, ये सब परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। किससे? कहाँ है? गुजरात। गुजरात के जस्ट बगल में कौन पड़ता है बुआ? महाराष्ट्र। गुजरात में जस्ट बगल में क्या पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात अगर बोलते समय कौन है? कोयना, मुलसी या गिरना, बेतराना। गिरना का अगर गिरना की बात बोला जाए कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। गिरना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कोयना कहाँ स्थित? महाराष्ट्र में। मुलसी महाराष्ट्र में। बेतराना महाराष्ट्र में। उसी प्रकार कर्नाटका की बात बोला जाए तो वह क्या क्या? तुंगभद्रा, कृष्ण जसागर, ठीक है। ये सब हुआ कर्नाटका की बात बोला जाए, यहाँ पर तुंगभद्रा पाया जाता है, कृष्णा सागर पाया जाता है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इडुक्की परियोजना, सब ज्यादा वो आपका पूछा जाता है। इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? केरला में। इडुक्की परियोजना कहाँ स्थित है? केरला में। इडुक्की परियोजना देखा जाए तो कौन है परियोजना में? मुल्ला पेरियार बोला जाए तो केरला में, नेयर बोला जाए तो केरला में। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इडुक्की परियोजना। अभी तक में सब ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इडुक्की परियोजना कहाँ पाया जाता है? इडुक्की परियोजना क्या बोलेंगे? देखो
परियोजना और बांध में कंफ्यूजन ना करना, दोनों एक ही चीज है। जैसे बांध है न, ये बांध एक क्या है? परियोजना। इसके अनुसार क्या होता है? जल सिंचाई होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परियोजना। हम बोलते हैं इडुक्की परियोजना कहाँ स्थित है? केरला में। मुल्ला पेरियार कहाँ स्थित है? केरला में। नेयर कहाँ स्थित है? कहाँ? केरला में। इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं करना। तमिलनाडु की बात अगर बोला जाए तो मेटूर ना, तमिलनाडु में कौन सा बांध हुआ है? मेटूर। कौन सा परियोजना? मेटूर। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश की बात अगर बोला जाए, देखो श्रीशैलम। आंध्र प्रदेश में क्या क्या पाया हुआ? श्रीशैलम। श्रीशैलम बोलेगी, निजाम सागर बोलेगी, नागार्जुन सागर बोलेगी। ये तीनों परियोजना कहाँ स्थित है? वो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन परियोजना है? फिर से बोलो तो श्रीशैलम, निजाम सागर और नागार्जुन सागर ना। श्रीशैलम, निजाम सागर, नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? वो आंध्र प्रदेश में। क्या बोलना है? आंध्र प्रदेश में। फिर से हम लोग लेकर चलते हैं, बोलो श्रीशैलम, निजाम सागर, नागार्जुन सागर कहाँ पाया था? वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाया था? आंध्र प्रदेश में। आगे ध्यान दो, वो तेलंगाना की बात बोला जाए तो सिंगूर। क्या बोलेगी? सिंगूर। सिंगूर परियोजना कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। सिंगूर परियोजना, सिंगूर परियोजना तेलंगाना। सिंगूर परियोजना तेलंगाना। उड़ीसा की बात अगर बोला जाए, जो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, चंडीगढ़ से हुआ सटा हुआ, झारखंड से सटा हुआ। उड़ीसा की बात बोला जाए, इंद्रावती, हीराकुंड ना। उड़ीसा में क्या हुआ? इंद्रावती और हीराकुंड। इंद्रावती और क्या बोलेगी? हीराकुंड। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। उसी फरक्का बांध बोला जाता है, कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल में। फरक्का में कौन सा बांध है? वो फरक्का वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की बात अगर बोला जाए, हम क्या बताए थे इसमें? फरक्का। हल्दिया क्या था इसमें? वेस्ट बंगाल में हल्दिया क्या था? बंदरगाह। हल्दिया में क्या थे ना? बंदरगाह कहाँ? वो हल्दिया नाम है, वेस्ट बंगाल पाया था। और हीराकुंड का बांध बोला जाता है उड़ीसा में। इंद्रावती कहाँ? उड़ीसा में। 2022 से क्वेश्चन में हीराकुंड आया था, वो सबसे लंबा बांध, याद रखना, जो उड़ीसा में पाया जाता है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध उड़ीसा में पाया था। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। समझ मारा चीज को? नहीं 2022 में नहीं, 2021 में या कैसे क्वेश्चन सूर्या कैसा हुआ था ना? या कैसे हुआ था ना? या कैसे में क्वेश्चन पूछा था? आलोक को यही क्वेश्चन एक मिला था बस। हीराकुंड, हीराकुंड इसका बस। अगला क्वेश्चन फरक्का की बात अगर बोला जाए, वेस्ट बंगाल में गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? वो आपका और रिहांद, इस सब का उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या? रिहांद और गोविंद बल्लभ पंत कहाँ से? उत्तर प्रदेश में। याद रखना, बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स है, 1 नंबर तुमने गारंटी पूछेगा। अभी तक जो इससे बताया है ना, 1 नंबर गारंटी तुमको। अगर ये सब याद कर लेती हो, 1 नंबर हर हाल में तुमने जेबा में, चाहे जैसे हो। तब वह 1 नंबर तुम सब तरह से उठाएगी तभी कुछ होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। सर जी सही है, बोल रही है। कौन चीज? इधर साइड वाला। आप क्या बार पढ़ाए? ध्यान दो। जम्मू कश्मीर की बात बोला जाए, बगलिहार और उड़ी है। राजस्थान की बात बोला जाए, राणा प्रताप सागर है। मध्य प्रदेश में कौन? गांधी सागर और केसर सागर, इंदिरा सागर। उसी प्रकार गुजरात की बात बोलते हैं, वो कौन? उकाई परियोजना, दंतमारा परियोजना, सरदार परियोजना, सरदार सरोवर, दोनों एक के नाम है। ठीक है, उसी प्रकार बोलता है वो आपका महाराष्ट्र की बात बोलते हैं, कोयना, मुलसी, गिरना और बेतरेना। याद रखना, कोयना, मुलसी, गिरना और बेतरेना, ये सब को पाया जाता है। उसके बाद कर्नाटक की बात अगर बोला जाए, वो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी और कृष्णा सागर, तुंगभद्रा कृष्णा सागर। उसी प्रकार केरला की बात अगर बोले, इडुक्की परियोजना, मुल्ला पेरियार परियोजना, नेयर परियोजना। एक क्वेश्चन हर हाल में तुमको टकराएगा, जैसे जैसे टकराए। अगर मान लिए तुम्हारे पास अभी भी टाइम लड़की लोग लड़का लोग के लिए है, बॉय के लिए याद रखना, बार बार बोलते वो 60+ नंबर आना जरूरी है, क्योंकि कटअप बहुत कम जाएगा इस बार। कटअप इतना कम जाएगा तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। 1 लाख में तुम लोग आओगे। और गर्ल्स की बात अगर बोला जाए तो मुश्किल से 48 और सबसे कम बोलो तो 45 तो रिजल्ट बनना तय है। बॉयज अगर बोला जाए 60+ लाना, बस उतना ही, ज्यादा नहीं। और गर्ल्स की बात बोला जाए तो वो कितना? 45 से 48। और 45 से 48 लाना बहुत आसान है। आसान कैसे हो? एक बात सुन लो। 45 नंबर लाने के लिए बार बार हम बोलते हैं, भूगोल के 7 से 8 क्वेश्चन पूछा था, मुश्किल से 4 क्वेश्चन पे, सब में आधा आधा क्वेश्चन कर लो ना।
मैथ तुम अगर नहीं बनाते हो तो मैथ अगर नहीं बनता लड़की लोग से तो रिजल्ट गड़बड़ाएगा। हिंदी अगर नहीं बनता तो रिजल्ट गड़बड़ाएगा। इंग्लिश नहीं बनता तो रिजल्ट गड़बड़ाएगा। तुम्हें याद रखना रिजल्ट खतरा में। आप लड़की लोग को किसका रिजल्ट बनता है याद रखना, जिसमें 10 मैथ अगर बनता है कम से कम 5 मैथ बना ले। अगर 8 को इंग्लिश पूछता है, पूछवे करेगा 4-5, 4 को कम से कम बना, 4 नहीं तो 2 कम से कम बनना जरूरी है। हिंदी अगर 10 नंबर का पूछ रहा 8 नंबर का तो 4 कम से कम बनना जरूरी है। अगर लड़की लोग इस साफे नील होकर चलती है, नहीं हमको ना इंग्लिश पढ़ना है ना हिंदी पढ़ना है ना मैथ पढ़ना है, याद रखना तुमको 25 नंबर यहाँ से काम खत्म हो जाएगा, बचेगा तुम्हें 75 नंबर। वह ना बोले सब मिलाकर 25 नंबर तुमने खत्म, वहां बचा कितना 75 नंबर। तुम ऐसा ही अपने माइंड से मैथ जब पढ़ाना शुरू किया इतना मैथ नहीं पढ़ना, इसका मतलब तुम 8 नंबर तो ऐसा ही गया, 8 नंबर ऐसा ही गया। 8 नंबर इंग्लिश तो गेवे करेगा गारंटी। उसके बाद 10 नंबर तो 25 नंबर गोल। ए सुनो, आप कंपटीशन फाइट तुम्हें कितना 45 नंबर लाने के लिए किसमें लाएगी बुआ 75 नंबर में, मतलब 75 में तुमको 45 चाहिए, मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला तो 75 और 45 तुम ले आएगी नहीं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप रिजल्ट किसको दे, रिजल्ट किसका निकलता है जो तनके एवरेज में मैथ जानता हो। आप तनके दिमाग में घुसा लो तो कामने की रिजल्ट क्यों बना, क्योंकि उसका मैथ था। मीनाक्षी का रिजल्ट क्यों बना, मैथ था। रुचि का रिजल्ट क्यों बना, मैथ हल्का फुल्का है। एगो दूगो बच्चा का अगर मान लिया बाई चांस पास होता, लक बाय चांस, समझ में चीज को, तो कहीं ना कहीं मैथ तुमको जान बचाता है। अगर 10 को हम तो उससे 25 को मैथ पूछे तो 25 को हम 24 को मैथ हम सही कर दें, समझ में। तो मैथ हर हाल में पढ़ो, तुमको लगेगा बुरा बात, लेकिन यही रिजल्ट बनने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आगे ध्यान दो, तमिलनाडु की बात बोला जाए मैटूर, मैटूर। आंध्र प्रदेश की बात बोला जाए श्रीशैलम, श्रीशैलम बुआ नहीं तो भूलना। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद अगर बोला जाता है निजाम सागर, कहाँ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में क्या सिगोर ना, उड़ीसा में क्या बोला इंद्रावती हीराकुंड। ये सब हुआ एक क्वेश्चन निश्चित तुमको पूछेगा, शायद अगर सेट मारती होगी सेट तुमको मिलता होगा सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए वेस्ट बंगाल में कौन सा बांध है, फरक्का बांध। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में क्या बोलेगा, रिहांद गोविंद पल्लव बांध सके, ये सब बांध तुमको पाया जाता है। ठीक है, तुम्हारा बांध रे तुम्हारा बांध काम खत्म हो जाता है। अगला लेकर चलते हैं बांध के बाद। हाँ, बुलर झील के बारे में जानते हो, दल का मतलब क्या होता है झील, ब्रह्म सागर दमदमा मतलब झील, सांभर पुष्कर पिछौला मतलब झील, रेणुका महाराणा प्रताप सागर झील, खाजल झील, नाको झील, चंद्रताल झील, सूरज ताल झील, चोलामू झील। याद है, याद है, बहुत दिन हुआ ना, पुराना खिलाड़ी बैठा है वहां देख लो का, वो पुराना खिलाड़ी है। चिल्का, कोलरीपुटम झील ये सब याद है ना, लोकटक झील याद है। चलो मणिपुरिया झील, चलो इसको बंद करो फिर से स्टार्ट करो। क्या मिनट की है, कोई बात, इसको बंद करो।